हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि 10% और 11% के लाभ पर एक मेज के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 रुपए हो तो मेज का लागत मूल्य क्या है। देखिएगा, यहाँ पे 10% का लाभ है और 11% का लाभ है। आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% की होती है, और अगर लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि कहेगा तो 100 में से घटाएंगे। अब यहाँ पे लाभ बोला है, तो हमारे पास 100 में जोड़ेंगे, 10 का लाभ है तो 100 में 10 जोड़ दो, मतलब 110% हो जाएगा। यहाँ 11 का लाभ है, 100 में 11 जोड़ दो तो 111% हो जाएगा। ठीक है। अब कोई चीज 110 से बढ़कर के 111 हो गई तो 1% ही तो बढ़ी। अब यहाँ पे 1% बढ़ी तो यहाँ पे कितने रुपए बढ़ी है, 11 रुपए का अंतर। ठीक है, 11 रुपए के बराबर है। 1% की वैल्यू 11 के बराबर, हमें तो निकालना है 100% का मान। तो जब हमें 100% का मान निकालना है तो एक की वैल्यू 11 तो 100 की वैल्यू 1100 हो जाएगी। सवाल खत्म हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, बी ऑप्शन में। नहीं नहीं नहीं, बी ऑप्शन में नहीं, पहले ऑप्शन में। ठीक है, ये गलती से बी ऑप्शन लग गया। ये हमारा आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है। यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करो। मूल का मतलब है पहले वाली। तो जो भी जनसंख्या होगी गांव में वो अपने आप में 100% होगी, चाहे वो कितनी भी हो, अपने आप में 100%। अब देखो 5% घट गई, 100 में से 5% घट गई है ना, घट गई। तो देखो कितनी बची, 5% घटी तो 95% बचेगी, है ना, 95% बचेगी। क्लियर है। अब हमसे बोला है कि जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। तो देखिए जनसंख्या अपने आप में 100% है, और 10 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी भैया, 110% हो जाएगी। तो हमारे पास 95 बची थी, हो गई 110, तो कितनी बढ़ गई भाई, 95 बची थी 110 हो गई, तो आप कहोगे सर 15% बढ़ गई। यहाँ पे 15% बढ़ी तो यहाँ कितनी बढ़ी, 3000। तो 15% की जो वैल्यू है वो 3000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 15 से इसमें डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30 और 2 जीरो तो 200 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 200। आपको 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालना है, 1% की 200, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100 का गुना कर दो 200 से। दो एक कम दो, दो जीरो ये, दो जीरो ये मिलके हो गए 4 जीरो, मतलब कितनी, 20,000। ये आपके सवाल का है सही जवाब। किस ऑप्शन में मिलेगा, सी ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु राम की आयु का 5 गुना होगी। बहुत अच्छा सवाल। एक तो व्यक्ति है राम, और एक है राम के दादाजी। ठीक है, राम के दादा। राम की आयु 10 वर्ष है और उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। बोला है कितने वर्ष के बाद 5 गुनी होगी। चलिए अगर हम मान लें 6 वर्ष के बाद, या 5 वर्ष के बाद, या 4 वर्ष के बाद। ठीक है, यह अगर हम मान लें, पहले मानते हैं 6 वर्ष के बाद। तो 10 में 6 जोड़ूंगा तो राम की आयु 16, और 62 में 6 जोड़ूंगा तो राम की आयु, उसके दादा की आयु 68। क्या ये 5 गुना है, नहीं है, ये 5 गुना नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन ले लो। अगर मैं 10 में 5 जोड़ूंगा तो 15, और 62 में 5 जोड़ूंगा 67। ये 5 गुना है, नहीं है, ये भी 5 गुना नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत, तीसरा ले लो। 10 में 4 जोड़ूंगा तो 14 हो जाएगा, और 62 में 4 जोड़ूंगा 66 हो जाएगा। कि यह 5 गुना है, 14 पंजे 70 होता है, ये भी 5 गुना नहीं है। जब तीन ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो जो लास्ट का ऑप्शन बचा है वो तो सही होगा, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। चलिए चेक करिए। 10 में 3 जोड़िए तो 13 हो जाएगा, 62 में 3 जोड़िए तो 65 हो जाएगा, और 13 का 5 गुना 65 होता है, बिल्कुल होता है, 13 पंजे 65, 5 गुना होता है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 संख्या बोला ना, तो मैंने 7 संख्या के लिए जगह बना ली।
उसने बोला है औसत 20 है। तो ये जो औसत होता है ना, याद रखना यही बीच वाली संख्या होता है। तो बीच में जो आएगा वो 20 होगा। तो 7 संख्याएं, 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से, यानी कि बीच में आएगा 20। ठीक है। अब संख्या कैसी है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब लगातार। 20 के बाद आएगा 21, फिर 22 और फिर 23। 20 से पहले 19, 18 और 17। पूछा क्या है प्रश्न में? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? 23 है, 23। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। जो ए है ना, ये अकेला किसी एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेगा। जो बी है वो अकेले 15 दिन में कर सकता है। जो बी है ना, वो उसी काम को ना अकेले 15 दिन में कर सकता है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता आपको कि काम कितना है। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो टोटल काम पता लगेगा। दोनों का एलसीएम आएगा 30। 10 से कटाओ 30 को तो 3 बार में, 15 से कटाओ तो 2 बार। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो 10 दिन में 30 काम होगा। बी एक दिन में 2 करेगा तभी तो 15 दिन में 30 काम होगा। तो ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है। बोला है दोनों मिलकर काम करें। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, है ना। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। अब बोला क्या है? दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3,000 रुपए के कुल वेतन में से ए को कितने रुपए मिलेंगे? 3,000 रुपए के कुल वेतन में से। देखो कुल वेतन है 3,000 रुपए। ए को कितने मिलेंगे ये पूछा है। तो ए का एक दिन का काम कितना भैया? 3 है। क्लियर है ना। और दोनों का मिला के एक दिन का 5 है, तो 5 से कर दो इसमें डिवाइड। ठीक है। 5 छिक्के 30 और 2 जीरो लगा दो। और 600 का गुना 3 से कर दो तो ये आ जाएगा 1800। तो ए को कितने मिलेंगे भाई? 1800 मिलेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर पूछ लेता बी को कितने मिलेंगे, तो टोटल अमाउंट आपका 3,000 है। बी का एक दिन का काम 2 है, बटे में वही आ जाता दोनों का मिला करके काम। 5 छिक्के 30 और 2 जीरो। 600 का गुना 2 से करो तो ये कितना आ जाएगा? 1200। बी को मिलेंगे 1200। और 1200 1800 मिला के वही टोटल योग 3,000 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, एक परिवार में 24 दिन में 60 किलो चावल की खपत होती है। तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने किलो चावल की खपत होगी? देखो भैया 24 दिन में ना 60 किलो चावल की खपत है। तो सबसे पहले एक दिन का निकालो, एक दिन में कितनी खपत होगी। कैसे निकालेंगे? 60 में 24 से भाग कर दोगे, एक दिन का निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। यानी कि एक दिन में जो खपत है वो 5/2 की है। 5/2 को सही से सॉल्व करिए तो 2 से 5 में भाग दोगे 2.5 आ जाएगा। यानी कि एक दिन में 2.5 मतलब 2.5 किलो की खपत है एक दिन में। अब बोला है उसने 18 दिन में कितने की खपत होगी। तो एक दिन में भैया 2.5 किलो, तो 18 दिन में कितना? 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर 18 पंजे 90, 90 का जीरो, हाथ से लगे 9, 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ो 45। ठीक है। अब एक संख्या बाद दशमलव है तो एक संख्या बाद दशमलव लगा दो। अब दशमलव के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है। कितना आया हमारे पास? 15, 45 आया। तो कितने किलो चावल की खपत होगी 18 दिन में? 45 किलो चावल की खपत होगी। ये हमारा आंसर है। 45 कहाँ मिलेगा? सी ऑप्शन में। वीडियो समझ में आ रहा है? प्रश्न सभी को अच्छे लगे, लेकिन भाई लाइक नहीं करते। बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो वीडियो को लाइक करके नहीं जाते। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।